हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल अनीता अनु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइज़। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ अपने ससुराल की जर्नी। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे मेरे साथ माइंड गेम करके प्री प्लानिंग करके कैसे इन लोगों ने मुझसे शादी करी थी। मेरी जेठानी शारिका ने कैसे मेरे से शादी करवाई थी अपने देवर की। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं गाइज़ कि मैं धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इसी बीच में क्या हुआ था गाइस, मेरी बेटी भी हो चुकी थी। मेरी शादी हुई थी 2018 में और 2019 में मेरी बेटी 2000 15 अप्रैल 2019 को मेरी बेटी मेरी गोदी में आई थी, कहना चाहिए, है ना। तो इसी बीच क्या हुआ कि बच्ची भी छोटी थी, तो मायके भी आना जाना ऐसा बहुत नहीं हुआ था। 5 महीने तो मैं 4-5 महीने मैं ससुराल में रही थी। उसके बाद वो पासनी वगैरह जो होती है ना, तो उसके लिए मुझे ससुराल जाना था, बेटी के सॉरी ससुराल कह रही हूँ, मायके जाना था अपने बेटी की पासने के लिए। लेकिन बेटी होने के बावजूद जब मैं वो 4-5 महीने भी वहाँ पर रही, है ना, ससुराल में, तो उस बीच में भी मेरे हस्बैंड ने मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया। मेरे हम दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन था ही नहीं। एक ही घर में रहते थे हम लोग और हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। और ये कोई नई चीज़ नहीं थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तब से ही हमारे बीच में बातचीत टोटली, कहना चाहिए, बंद हो चुकी थी। एक ही घर में रहते हुए एक ही रूम में, एक रूम तो नहीं बोलूँगी मैं, वो भी शेयर करूँगी कि एक रूम में तो हम रहते ही नहीं थे, कहना चाहिए, क्योंकि मेरे रूम में सिर्फ मेरी ही चीज़ें थी और मेरे हस्बैंड की आपको एक चिंदी नहीं मिलेगी मेरे रूम में। कोई बिलीव नहीं कर सकता। एक शादीशुदा लेडी, मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरे रूम में मेरे हस्बैंड की कोई भी सामान नहीं था, कोई भी सामान नहीं था। एक चिंदी भी नहीं थी मेरे रूम में, क्योंकि जितना भी सामान था, जो भी चीज़ें थी, या तो जेठानी के रूम में थी या बाहर के हॉल में एक अलमारी थी, वहाँ पर थी। कपड़े वगैरह सारी चीज़ें, रूम में मेरा हस्बैंड आते ही नहीं थे। तैयार भी होते थे तो वो जेठानी के रूम में जाके तैयार होते थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं खुल के यहाँ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आई होप आप समझ सकते हैं कि किस तरह की फैमिली थी। और ये चीज़ सबको सब कुछ पता था। तो मुझे बहुत शुरू में अटपटा लगा, कि ऐसा कैसा है कि ये रूम में कोई सामान नहीं। इनका बोलने के बावजूद मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि अपने कपड़े यहाँ मुझे दे दो, मैं यहाँ रख दूँगी अलमारी में, यहाँ रूम में सामान सेपरेट सब रहता है ना। तो वो मुझसे साफ बोलते थे कि नहीं, मैं नहीं रखूँगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, वैसा नहीं चलता। तो मैंने बोली, आप रूम में आके तैयार क्यों नहीं होते? अब जेठानी के रूम में, उस समय तो मैं उसको दीदी बोलती थी, अब तो वो दीदी क्या, उसका तो नाम लेने में भी मेरे को घिन आती है। तो उसके रूम में जाके नहा के तैयार होते थे, आते ही नहीं थे रूम में, है ना। वो चीज़ें तो मैं बाद में शेयर करूँगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे बीच में, कलह भी करवाने के लिए, और क्या ही बोलूँ यार गाइस, पहले से ही चली आ रही थी वो गंदगी के बारे में, अब क्या ही बताऊँ मैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कि यही बता रही थी कि हमारे बीच में कोई कन्वर्सेशन भी नहीं होता था। मैं जैसे ही प्रेग्नेंट हुई तो टोटली बिहेवियर चेंज हो चुका था सबका मेरे प्रति। और हस्बैंड का तो टोटली, थोड़ा बहुत जो मेरे लिए सही था बिहेवियर, वो भी ख़त्म हो चुका था मेरे हस्बैंड का। तो क्या होता था कि हमारे बीच में बातचीत बंद हो चुकी थी। डिलीवरी, आप सोच नहीं सकते, मैं डिलीवरी के लिए जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरे से एक शब्द नहीं बोला कि तेरे को कोई दिक्कत है या कोई परेशानी या कुछ है। वो 9 महीने तो मैं डिलीवरी पीरियड बिता ली, उसमें भी हमारे बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, ना मेरे हस्बैंड ने कोई कोशिश किया। और मैंने बताई थी, उस बीच में मुझे मलेरिया टाइफाइड भी हो गया था। 7th या 8th मंथ चल रहे थे, मैं अपने मायके में भी थी। मेरे हस्बैंड के कोई कॉल नहीं आते थे शुरू से, कोई कॉल नहीं आते थे, कोई बातचीत नहीं होती थी हमारे बीच में। मैं मायके भी जाती थी तब भी नहीं, और वहाँ रहती थी तो तब ही नहीं होते थे, तो मायके जाऊँगी तो वो क्या कॉल लगाएंगे। तो वो कभी लगाते ही नहीं थे, या फिर मैं अपने से लगाई तो वो उसको टाल देते थे। फिर बेटी आ गई, है ना, तो 4-5 महीने तब मैं वहीं पर रही, तब भी हमारे बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं था। तब मैं समझ चुकी थी कि चीज़ें अब सुधरने की कंडीशन में नहीं है। कोई इंसान इतना कैसे है कि अपनी औलाद आ गई है, बेटी बच्चा हुआ है, फिर भी उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं समय काट रही थी। फिर आया वासनी का समय, तो मेरे को मायके भेजा गया। तो मायके भेजा गया तो उस बीच में क्या हुआ कि मैंने घर में चीज़ें रखी कि ऐसा-ऐसा है, और घर वाले भी देखते थे कि मैं घर में रह रही हूँ, तो हस्बैंड का कॉल ही नहीं आते थे। ये चीज़ें तो फैमिली वाले भी वॉच करते। तो मैंने ना घर में डिस्कस किया कि ऐसा-ऐसा है। मैंने बताया सारिका के बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में।
तो मैंने घर में डिस्कस किया और मैंने बहुत मतलब उस समय तो मैं क्लियर हो चुकी थी, बट मेरे पास प्रूफ़ नहीं था, है ना? मैं बहुत सी चीज़ें मतलब एक वाइफ़ समझ सकती है हस्बैंड के बारे में और कोई नहीं समझ सकता कि उस क्योंकि उसका हक मारा जा रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं समझ गई थी, बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसा देख चुका था कि मैं श्योरली क्लियर हो गई थी कि इन दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं है ना? तो फिर मतलब मैंने उस बीच में ससुराल में भी सबसे बात कर चुकी थी इनडायरेक्टली। मैंने अपनी ननद से भी बात करी थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि सब लोग घर में सब कुछ समझ गए थे, लेकिन कोई सुधरने को तैयार नहीं था और सब सारिका के सपोर्ट में ही थे और अभी भी हैं, क्योंकि ये सब उनकी रजामंदी से ही चल रहा है जो हो रहा है। ये घिनौने काम जो हो रहे हैं ना, सब परिवार वाले ससुराल वालों की रजामंदी से हो रहे हैं। सास ससुर ननंदे सब इन्वॉल्व हैं इसमें, जेठ भी इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। तो फिर क्या हुआ कि मैं अपने मायके आई, तो मेरे ससुर ने क्या हुआ कि मेरे ससुराल में मेरी आजी सास मतलब मेरी जो दादी सास रही होंगी, उनके कुछ श्राद्ध वगैरह का कार्यक्रम था। तो लोग आते उसमें, तो लोग पूछते कि अभी मतलब छोटी बहू क्यों नहीं आई है, क्या कारण है, क्या रीज़न है? तो इस वजह से मेरे ससुर सोचिए गाइस, मेरे मायके में बिना बताए मुझे लेने के लिए आ गए, बिना बताए। मतलब मेरे घर में एक कॉल भी नहीं किया, ना मेरे पास ना मेरे पापा के पास, किसी के भी पास एक कॉल भी नहीं आया। और मेरे ससुर किसके साथ आए थे, मेरे जेठ के कोई दोस्त थे, तो वो एज अ ड्राइवर भी मतलब कहना चाहिए, और फैमिली रिलेशन भी उनसे अच्छा रहा है, तो मतलब अच्छे दोस्त भी थे, तो वो उनके साथ मेरे ससुर मुझे लेने के लिए आए। मतलब मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी हो गई, तब मुझे पता चला कि मेरे ससुर आए मुझे लेने के लिए। एक कॉल भी नहीं आया किसी का। आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या चाहते थे लोग, मतलब कितना प्रेशर था ये लोग मेरे ऊपर, कितना ज़्यादा प्रेशराइज मेरे को करे थे। तो जब घर आए ना, तो तब बल्कि पहली बार मेरे पापा ने पहली बार मेरे ससुर से बोला, एक तो कि आपको कॉल लगा के आना था, तो उनका रीज़न क्या था कि बैलेंस ख़त्म हो गया था। तो क्या घर में सबका बैलेंस ख़त्म हो गया था, फ़ोन में सबका बैलेंस ख़त्म हो गया था? फिर तब मेरे पापा ने पहली बार बहुत सारी चीज़ें बोली मेरे लिए कि वो परेशान है, ऐसा है वैसा, मतलब उन्होंने बोला, मैं जो भी बताई थी कि सारिका का ऐसा वैसा है, तो ससुर ने ना मतलब यही किया कि ठीक है हम घर जाके बात करेंगे, हम इस बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा है वैसा, मतलब उन्होंने टालने की कोशिश करी। फिर भी मेरे पापा ने बोले कि आप समझाओ, घर में चीज़ों को देखो, मतलब हम भी नहीं चाहते कि घर टूटे, फैमिली टूटे, हम नहीं चाहते हैं, है ना? तो आप दोनों पक्षों को समझो और उस हिसाब से डिसीजन लो, आपके घर का मामला है, हम नहीं चाहते कि चीज़ें बाहर जाए, है ना? मेरे ससुर को समझाया और बोला कि आप ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है करके, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, वो बोल रही है ऐसा क्यों बोल रही है, और जो भी आपके घर का मैटर है आप उसको सुलझाओ, है ना? तो क्या हुआ, वहाँ मेरे ससुर ने ऐसी टाल मटोली कर दी है, हाँ देखेंगे समझेंगे करके ऐसा बोल दिए। और फिर जैसे ही मैं मतलब क्या हुआ कि फिर मेरे पापा ने मेरे को भेज दिया अपने ससुराल, मतलब बिना बताए आए थे, मुझे घर में किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया हमारे यहाँ, इवन मेरे तक कोई कॉल नहीं आया कि लेने आ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई हिंट नहीं। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ससुराल भेज दिया, ठीक है। जैसे ही मैं ससुराल में कदम रखती हूँ, तो सारिका मेरी जेठानी का शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके कान तक तो खबर चली गई थी कि मैंने अपने मायके में भी बता दिया, तो उसको अपनी इमेज डाउन नहीं करना था, उसको अपनी इमेज डाउन करना बहुत मतलब कहना चाहिए दोनों का, मेरे हस्बैंड का और मेरे जेठानी सारिका को, उसको अपनी इमेज डाउन का बहुत डर है। तो वो लगी थी कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं, फिर कहती है कि हमें क्या पता था, ऐसा पता होता तो हम तुम्हारी शादी थोड़ी ना करवाते, हम तो गरीब अनपढ़ घर की लड़की लाना चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि पढ़ी लिखी लड़की आए, कोई ढंग के घर की लड़की आए, हम तो गरीब घर की लड़की लाना चाहते थे। मतलब ऐसे मेरे को फिर ताने देना उसने शुरू कर दी थी, मेंटली टॉर्चर करना, लेकिन अपनी आदतों में उसने कोई सुधार नहीं लाया, ना इसमें मेरे हस्बैंड में आया, ना मेरे ससुराल वालों में, ना उसमें, मतलब वही रवैया चल रहा था। बस इन लोगों ने मेरे को इसलिए बिना बताए ससुराल लेके आए, ताकि जो दादी का कार्यक्रम होने वाला था अजी सास का, तो जो श्राद्ध वगैरह हो रहे थे ना, तो उसमें ऐसा हो कि मतलब लोगों के बीच में दिक्कत ना जाए, लोग ये ना सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है करके, है ना, मतलब बहू क्यों नहीं है। तो सिर्फ 4 लोगों को दिखाने के लिए मुझे लेकर आया था वहाँ पर। फिर जब मैं ससुराल भी आ गई, ठीक है, तब भी कोई चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई, किसी ने घर में कोई बातचीत नहीं करी, मेरे ससुर ने कोई बातचीत नहीं करी, मतलब सिर्फ कहना चाहिए सबको ये था कि मेरा लड़का सही है, वो जो कर रहा है बिल्कुल सही है,
गलत हूँ तो मैं हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ। और सबसे मेन चीज़, मेरे ससुराल वालों को पैसों का बहुत घमंड है। उनको ये लगता है कि ये ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है तो ऐसे ही वैसे ही घर की लड़की होगी, जैसा हम बोलेंगे वैसा करेगी। मतलब इस टाइप का बिहेव करते थे मेरे साथ कि मैं बिल्कुल निम्न स्तर की हूँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ। और मेरे रूम में वैसे ही मेरे हस्बैंड के कोई सामान नहीं रहता था, कुछ भी नहीं, मतलब एक रुमाल भी नहीं मिलेगी आपको मेरे हस्बैंड की। एक घड़ी आपको सारिका के रूम में मेरे हस्बैंड का पूरा सामान मिल जाएगा, है ना, लेकिन मेरे रूम में कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं तब भी मैं गई, मैं दिन काट रही थी, चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो फंक्शन भी हुआ, दादी सास का श्राद्ध का कार्यक्रम हो गया, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। ज्यों का त्यों जो चीज़ें चल रही हैं तो चल रही हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद भी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। घर वाले भी ये चीज़ सारी चीज़ें समझते थे। मतलब एक ही घर में अगर कोई इंसान रहता है ना, एक काम वाली भी रहती है ना गाइस, तो नॉर्मली मतलब पूछ ही लेता है इंसान कब आ गई, खा ली, नहीं पी, नहीं खाई है, कुछ चाहिए, ये चाहिए। हमारे बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं था, कुछ भी कन्वर्सेशन नहीं था। और मतलब ऐसा भी होता था कि जैसे मैंने कभी कुछ पूछ लिया, है ना, मतलब पूछ लिया नहीं, मतलब कुछ नॉर्मली चीज़ बातचीत कर ली तो वो भी नहीं होती थी, मतलब उसको इग्नोर कर दिया जाता था। और अगर चीज़ें बढ़ती थी, जब सारिका और इन दोनों को मैं साथ में कुछ ऊटपटांग चीज़ें देखती थी ना, जब मैं उसके लिए टोकती थी, तो फिर तब मेरा हस्बैंड, मतलब बातचीत ऐसी ही होती थी कि झगड़ा होता था और झगड़े में मतलब झगड़ा काफ़ी बढ़ जाता था। तो मतलब यही था कि हमारे बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं था। अगर कन्वर्सेशन होता था तो सिर्फ लड़ाई होती थी, और उसके अलावा हमारे महीने कई महीने बीत जाते थे, हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। इवन मैं मायके आने लगती थी ना, तो भी हस्बैंड मेरे से बात नहीं करता था। मैं खुद अपने से, मैं अपने जब मैं मायके आने लगती थी तो हस्बैंड से बात करती थी, जा रही हूँ या ऐसा वैसा समझाती थी चीज़ों को, लेकिन नहीं, मतलब उनको सुधरने नहीं था, उनको कोई मतलब नहीं था। क्योंकि घर में भी सब जानते थे, मैं घर भी जाती थी, मायके भी जाती थी, तो मेरे हस्बैंड के कोई कॉल भी नहीं आते थे मेरे पास। मतलब वो, उसको कोई मतलब ही नहीं था। उसने शादी ही क्यों किया था मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। मतलब वो ना मेरी ज़िम्मेदारी ले रहा था, ना मेरे बच्चे की ज़िम्मेदारी ले रहा था। मतलब उसको कोई एहसास ही नहीं कि उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा हो गया, नहीं। वो जो उसके शादी के पहले से जो चला आ रहा है उसका, और उस चीज़ को वो सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने हर तरीके से उसको समझा दिया था और यही चला आ रहा था। इवन मेरे ससुराल में ऐसा होता था कि मेरी जो ज़रूरत की चीज़ है ना, अब एक एग्ज़ाम्पल ही बता रही हूँ, एक पेटीकोट भी मेरे को ख़रीदना रहता था ना, तो उसके लिए मेरी जेठानी के हाथ में ही तो सारी चीज़ें थी, मेरे पास तो कोई पैसा रहता नहीं था, हस्बैंड कुछ देता ही नहीं था। तो अगर वो भी लेना है ना, जबकि मेरी नई-नई शादी हुई थी, सोचो लड़कियाँ कितने साज श्रृंगार करती हैं, क्या चीज़ें करती हैं, तो उससे तो मेरे हस्बैंड को कोई मतलब था ही नहीं। लेकिन एक मतलब वही नॉर्मल एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि एक पेटीकोट भी ख़रीदना रहता था तो मेरी जेठानी सारिका कह देती थी, पैसे नहीं हैं हमारे पास, तो देख के खर्चा करना। ये है करोड़पति ख़ानदान की असलियत। ये बताना चाह रही हूँ मैं कि इनके पास एक पेटीकोट ख़रीदने के लिए भी पैसा नहीं रहते थे। और मतलब उसी समय की बात बता रही हूँ, मेरी नई-नई शादी हुई थी तब की ये बातें हैं, बाद की तो छोड़ दो। मतलब नई-नई शादी हुई थी, जैसे साड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं है तो उनके पेटीकोट खरीदना, तो उसके लिए मुझे बोल दिया जाता था। सारिका कह देती थी कि पैसे नहीं हैं तो पैसे माँगना भी नहीं तुम बाहर, और अभी पैसे नहीं हैं, खर्चे हो गए हैं। और सोचिए, मेरी पहली विदा हुई थी ससुराल से, उसके बाद मैं मतलब मायके आई मैं, और मायके से जब ससुराल गई तो इनके यहाँ होम थिएटर आ गया। धीरे धीरे स्मार्ट टीवी, दुनिया भर की सारी चीज़ें आ गई, घर के सामान आ गए, है ना। मतलब मेरा दहेज का तो आया है, इनका अलग घर में सज रहा था। लेकिन मेरे बाहर जाने के लिए, शादी के बाद मेरे हस्बैंड के साथ बाहर जाने के लिए पैसे नहीं थे इनके पास। मेरा पेटीकोट ख़रीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। मतलब मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनके लिए इनके घर में पैसे नहीं थे। बाकी चीज़ें, सामान पता नहीं कहाँ से आ रहा था, भगवान जाने। और मेरा दहेज तक बेच दिया था उस समय। मतलब ऐसी चीज़ें हुई है ना कि मैं, मतलब इनकी असलियत खोलना चाहूँ ना, मतलब ये जो समाज में बता के रखे कि बहुत बड़े ख़ानदान के हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इनकी असलियत मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोगों को हँसी आएगी सुन के। मतलब लोगों को तो पता नहीं है कि ये है करोड़पति ख़ानदान, जो अपनी बहू के लिए एक पेटीकोट ख़रीदने के लिए इनके पास पैसा नहीं है ना। मतलब मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। मेरी बेटी 5 साल की हो चुकी है, एक जोड़ी कपड़े भी अगर इस परिवार के लोगों ने अगर मेरी बेटी के लिए ख़रीदे हों तो बता दें। मेरे हस्बैंड ने एक चिंदी नहीं ख़रीदा अपनी बेटी के लिए, इसके दादा दादी ने एक चिंदी नहीं ख़रीदी अपनी नातन के लिए, पोती के लिए। मतलब क्या ही बोलूँ,
क्यों, मान्या इस घर की कुछ नहीं लगती, सिर्फ पलक पर भी सारे सब कुछ है। 5 साल की होगी मेरी बेटी, एक जोड़ी कपड़ा नहीं जुड़ा दादा दादी के पास से, न इसके बाप के पास से, न 10 रुपया निकले इसके जेब से। उल्टा मेरी बेटी को जो पैसे मिले थे, मेरी बेटी जो मतलब उस समय जो व्यवहार चलता है ना, छठी उठती है वो सब, वो दादी ने ही रख लिए। मतलब मेरी बेटी का भी जो व्यवहार आया था, मेरी शादी का तो व्यवहार उसने पूरा रख ली थी, जो कैश वगैरह भी आया था व्यवहार में जो देते हैं ना, वो तो पूरा रख ली मेरी सास ने। उसके बावजूद मेरी बेटी को जो मिला था, कई लोग होते हैं ना कि बच्चे के लिए कुछ सामान खरीद देना, ये खरीद देना, तो वो भी उसने रख ली। मतलब बच्ची तक का खा गए मेरी बेटी की मतलब मेरी बेटी तक, मेरा तो खाए खाए मेरी बेटी का भी खा गए। ये है मेरा ससुराल। मतलब कोई शर्मा नहीं है, कोई हया नहीं है। क्या ही बोलूँ मैं ऐसे लोगों का। आगे की चीज़ें गाइस मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।